नमस्कार, होम टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब भय का वातावरण नहीं है। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ले ली है और उनका दावा है कि अब राज्य में डांगों की जगह फेस्टिव इकोनॉमी और टेम्पल इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण प्रदेश में शांति और निवेश का माहौल बना है। उनका कहना है कि पहले जहां त्योहारों के दौरान तनाव खबरें की आती थी, अब वहां पर्यटन, धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। सरकार के मुताबिक प्रदेश में बड़े धार्मिक आयोजनों, मंदिर कॉरिडोर और पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिला है। हालांकि विपक्ष इस दावे पर सवाल उठाते हुए आंकड़ों और जमीनी हकीकत की चर्चा कर रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि अब उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू है ना दंगा, अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेड जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस बार की माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई, और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान ना भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। यह विस्तार हुआ है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब
टैरिफ फाइनल होगा और संयुक्त हस्ताक्षर होंगे तभी उसका असल स्वरूप सामने आएगा। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग समझदार होकर भी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं और देश में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर मुद्दे पर भ्रम फैलाना और बाद में माफ़ी मांगना विपक्ष की नीति बन गई है। गौरतलब है कि टैरिफ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इससे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और अब देखना होगा कि टैरिफ पर अंतिम फैसला और संयुक्त हस्ताक्षर के बाद राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है। पूरा विश्वास है टैरिफ जब फाइनल होगा, फाइनल जब ज्वाइंट सिग्नेचर होगा तो टैरिफ का असल स्वरूप आएगा और ये तय है कि जो घोषणा हुई है उस पे रहेगा। कुछ लोग, कोई नासमझ होता है उसको समझाया जाता है, कुछ लोग समझदार होकर के भी नासमझ की तरह देश में भ्रम फैला रहे हैं और वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। आप आज किसानों को एक तरह से वो भड़काने का काम, देश के अंदर में एक गृह युद्ध हो जाए, जबकि देश का कृषि मंत्री, देश का वाणिज्य मंत्री ने दोनों कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के साथ खड़े रहेंगे, उनके हित के बगैर कोई डील नहीं होगा। फिर भी डील हुआ नहीं पूरा और वो किसानों को भरमा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा तानाशाह हो गई और हमको बोलने नहीं दे रही। अरे भैया, कोई झूठ बोलने का ठेका ले ले। मैं गलती से कल बोल दिया कि वो झूठा होता है, ये महाझूठा है। हमारे गांव में महाझूठा को लुच्चा कहता है। तो ये व्यक्ति, आपसे मैं पूछूं कि कोई डील फाइनल हुआ नहीं, मैं पूछता हूं उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिस ढंग से वो कर रहे हैं, उन पर तो केस चलनी चाहिए। वो तो किताब भी लेके घूम रहे हैं। तो किताब अब नहीं लेते, किताब खत्म हो गया। जहां पूछा गया कि ये अब बताएं कि किताब का सोर्स क्या है, वो हर बार आप शुरू से देखें सब चीज में, रफेल में भ्रम फैलाने का काम किया। जब स्ट्राइक हुआ, भ्रम फैलाने का काम किया। हर चीज में भ्रम फैलाना, फिर माफी मांगना, यही राहुल गांधी की नीति है। ये राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह कर रहे हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कोई एलओपी होता तो जब तक यूएस का फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तब तो कृषि मंत्री के बात पे भरोसा रखनी चाहिए। सदन में कहा, सदन के बाहर कहा, वाणिज्य मंत्री की बात पे। आपके पास कोई कागज नहीं है और आप कह रहे हैं, यानी आप देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो कोई थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बजट पर आयोजित यूथ सेमिनार पर शामिल हुए और सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं में बजट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके मुताबिक बजट केवल सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि युवाओं के लिए आगे बढ़ने
और दूसरों को आगे बढ़ाने का अवसर है। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिर्फ रोजगार पाने वाले न बने बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। उन्होंने कहा कि इस समय देश और प्रदेश दोनों प्रगति के पथ पर है और बड़े बड़े वैश्विक निवेशक भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सभी निवेशकों का स्वागत कर रही है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है और फिलहाल बजट को लेकर सरकार युवाओं में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने के संदेश दे रही है। बजट को लेकर के युवा संवाद का कार्यक्रम था। युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, बजट को लेकर के भी उत्साह है और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल होंगे। गोवा से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद संवाथ ने राजधानी पांजी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पणजी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र से प्राप्त फंड का उपयोग विभिन्न योजनाओं में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कुल 35 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। प्रमोद संवाद ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से गोवा में विकास कार्यों का गति मिली है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और जल प्रबंधन और शहरी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। स्मार्ट सिटी पेंजिम की तरफ से पेडेस्ट्रियन स्पाइन का इनॉग्रेशन आज हमने किया है। द पेडेस्ट्रियन स्पाइन इज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी for the Panjim people, for the tourists, those who are coming to the Panjim. Here, especially for the skating, for the students, it is an rock climbing wall is already established and other recreational activity along with that. From Mala to Santa Monica, it is an 2.5 kilometers walkway is already established. मैं मेरे पूरे स्मार्ट सिटी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. The 15,000 square meter of this whole property has developed into the pedestrian spine. It is one of the beautiful project of the smart city. मुझे लगता है पेंजिंग और सराउंडिंग लोगों ने ये पेडेस्ट्रियन स्पाइन प्रोजेक्ट आके देखना चाहिए. इस तरह के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आज हमने इनॉग्रेट किया. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़, इसी के अंतर्गत दिस इज एक्चुअली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पेंजिम बाय मेंटेनिंग ऑल द pathways or all the creeks. We have developed this 15,000 square meter of the whole land into the pedestrian spine. It is one of the beautiful project. आज इनॉग्रेशन करते हुए जो बहुत ही आनंद हो रहा है. Again, once again, thanks for the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for the Smart City project. पटना से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर है. बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता सदन के भीतर मुद्दे नहीं उठाते बल्कि बाहर आकर बयानबाजी करते हैं. सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में पूरी तरह सुशासन है और कानून का राज कायम है. उनके मुताबिक राज्य में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो भी अपराध करेगा उससे जेल जाना ही होगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको
अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिलहाल उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। बिहार में जिस तरह विरोधी दल के लोगों को देख रहे हैं, वो सदन के अंदर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सदन के बाहर आके बोलते हैं। सदन के अंदर उचित फोरम पर उचित जवाब मांगे, सरकार एक एक चीजों का जवाब देने का काम करेगी। बिहार में पूरी तरह सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में अपराधी रोज भाग रहे हैं और रोज जो है बिहार के लोकतंत्र में जो योगदान देना है हम लोग लगातार देने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है आपका, राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है। अरे अपराधी कैसे घूम रहे हैं उनको पता है। अपराधी अब मामा भगना का हत्या कर रहा है, भगना जो है मामा का हत्या कर रहा है, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब है क्या? लोकतंत्र है, लोग अपराध करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 13 फरवरी के दिन को भारत की विकास यात्रा में नए आरंभ का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजय एकादशी का पावन दिन है। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में विजय एकादशी को विशेष महत्व है और इस दिन के लिए गए संकल्प विजय निश्चित मानी जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज एक नए इतिहास सची बन रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस अवसर को सेवा और समर्पण से जुड़े एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन को विकास, परंपरा और संकल्प के संगम के रूप में देखा जा रहा है। अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय
और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। अंबाला हरियाणा से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस विमान में मौजूद थे जिसने हाईवे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। अनिल विज ने कहा कि पहले के दौर में कांग्रेस के प्रधानमंत्री चीन के दौर से नॉर्थ ईस्ट नहीं जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष प्राथमिकता दी है और वहां विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि अब यहां कीर्तिमान स्थापित हो गया है कि हाईवे पर भी विमान उतर सकता है, जो देश की बुनियादी ढांचे की मजबूती और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वही विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने कहा कि विपक्ष के पास विघ्न डालने के अलावा कुछ नहीं बचा है और वे केवल बाधा उत्पन्न करने की राजनीति कर रहे हैं और फिलहाल इस बयान के बाद राजनीति बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी खुद उस जहाज में और वो हाईवे पर उतरा देश में। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो चाइना से डरते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाते ही नहीं थे और हमारे प्रधानमंत्री जब से आए हैं उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ विशेष ध्यान दिया है, विकास में विशेष ध्यान दिया है, वहाँ तक गाड़ियाँ चलाई हैं, सड़कें बनाई हैं और अब ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि जहाज हाईवे पर उतर सकता है और हाईवे पर आज जहाज उतार के सारे विश्व को दिखा दिया। तो अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर लोकसभा में विपक्ष हंगामा लगातार करती आ रही है और कार्यवाही को बाधित करती है। देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ नहीं रहा स्वाय विघन डालने की। आपने अपनी बात कहनी है कहो, लेकिन घर से ये तैयार होके आओ कि कभी कोई किताब उठाकर लोकसभा की, जिसमें देश हित के 140 करोड़ लोगों के भविष्य पर चर्चा होती है, उसको बाधित करो। बात करना और बाधित करना में बहुत अंतर है। बात इनको आती नहीं, ये बाधित करने के लिए तरह तरह के खेल बनाकर आते हैं। हम लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सेनाओं को मजबूत करने के लिए उनके लिए लगातार काम हो रहा है। लगातार नए से नए जो शस्त्र हैं वो खरीदे जा रहे हैं और भारत अब खुद भी डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर चुका है और भारत का काफ़ी एक्सपोर्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होमवेद टीवी भारत।